पशुपालन के विषय में हम देखने वाले हैं। किसके विषय में? जब से मनुष्य समूह बनाकर रहने लगा तब से मनुष्यों के साथ में पशु रहने लगे। कब से समूह बनाकर रहने लगा तब से पशु भी उनके साथ में रहा है। मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाया। किसको? पालतू बनाया। हमारे देश में तो पशु पालने की परंपरा ही है। भारत में है या नहीं? कौन सी? हाँ, पशु पालने की। हमारे देश में तो कृषक जो है, इसकी तो इच्छा होती है उसके पास एक बैल की जोड़ी हो, एक गाय हो, एक कुत्ता हो। रखता है ना हमारा कृषक, रखता है, इसकी इच्छा रखता है कि उसके पास एक बैल जोड़ी हो। ये हमारे भारतीय कृषक की इच्छा रहती है हमेशा। और दूसरी बात ऐसी है, पशु जो है खेत के काम आते हैं क्या? पशु खेत के काम नहीं आते क्या? आते हैं। दूध देने वाले नहीं होते क्या? सवारी के काम नहीं आते क्या? रखवाली के काम नहीं आते क्या? आते हैं। इसलिए तो पशु पाले जाते हैं, पशुओं को पालते हैं। और कई परिवार ऐसे होते हैं, ये पशु उनके परिवार का हिस्सा होता है, अंग होता है। उनके परिवार में सदस्य जो होते हैं, इनके ऊपर इनका जितना प्यार होता है उतना पशुओं के ऊपर होता है। होता है या नहीं? देखा है हमने। और कई सारे लोग ऐसे हैं, अपने बच्चे जैसा प्यार करते पशुओं के ऊपर। उनका खान पान, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखते हैं। ऐसा ये पशुपालन है। क्या है? पशुपालन। हमारे देश में तो बड़ी परंपरा है पशुपालन की। समझ में आई बात? कब से? जब से मनुष्य समूह बनाकर रहने लगा तब से। किनके साथ रहने लगा? पशुओं को। क्या बनाया? पशुओं को पालतू बनाया। पशुपालन की परंपरा हमारे देश में है या नहीं? है। कृषक की क्या इच्छा रहती है? उनके घर में एक बैल जोड़ी हो। ये जानवर खेत के काम आते या नहीं? आते। रखवाली का काम करते या नहीं? दूध देने का काम करते या नहीं? सवारी के लिए उपयोग में आते या नहीं? आते हैं। कृषक के तो अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। गाय, बैल, कुत्ता, इनके घर में तो होता है। घर का सदस्य जैसा ही ख्याल रखते हैं इन पशुओं का। बच्चे जैसा प्यार करते हैं। बच्चे जैसा किनके ऊपर? पशुओं के ऊपर। उनका खान पान, सुख सुविधा, इनका भी ध्यान रखते हैं। ऐसा चलता है पशुपालन। मानव और पशु के संबंध के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसके बारे में? रहा है मानव और पशु का संबंध है। शुरू में, प्राचीन काल में। कब? आदि मानव पेट भरने के लिए क्या करता था? शिकार करता था पशुओं की। खेती तो नहीं मालूम थी उसको, तो पेट भरने के लिए किनकी शिकार करता था? पशुओं की। बाद में मनुष्य ने शिकार करना छोड़ दिया। पहले क्या करता था? शिकार किसकी? पशुओं की। क्यों? पेट भरने के लिए। बाद में उसने शिकार करना छोड़ दिया और कृषि करना सीखा। कृषि करने लगा मनुष्य। अब कृषि जो करता था, तो कृषि के लिए पशुओं की जरूरत थी। बैल की जरूरत रहती या नहीं? रहती है ना कृषि के लिए।
तो पशुओं को पालने लगा। पहले मारता था, पालने लगा काम के लिए। क्यों? और आपको मालूम है, गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता, ये तो हमारे मित्र रहे हैं मनुष्य के। रहे या नहीं? कौन से जानवर? गाय, बैल, कुत्ता, घोड़ा अच्छे मित्र रहे हमारे मनुष्य के। अनेक कार्य इन पशुओं से होते हैं। करते हैं ना हमारे काम, पशु करते हैं। और ये पशु होते हैं ना, मित्रता पर खरे उतरते हैं, मित्रता को निभाते हैं। कौन? पशु मित्रता को निभाते हैं। उन्होंने मानव की हर तरह से सेवा की है पशुओं ने। आपको कुत्ता तो मालूम होगा, स्वामी भक्त जानवर है। कौन? कुत्ता अपने मालिक के लिए कभी कभी प्राण भी दे सकता है। देता या नहीं कुत्ता? आपने तो बहुत सारी कहानियां ऐसे सुनी होगी। दूसरी बात ऐसे, सुरक्षा विभाग में कुत्ता काम करता है या नहीं? करता है। मार्ग दिखाने का काम, गुनहगार जो रहते, अपराधी जो रहते हैं, इनको पकड़ने का काम में भी सहायता कौन देता है? कुत्ता। ऐसा है। संकट में जो लोग फंसते हैं कभी कभी, इनको बचाने का काम भी कुत्ते करते कभी कभी। कुत्ता तो स्वामी भक्त होता है, अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरी बात, कुत्ते में सूंघने की शक्ति है ना? चोर को कैसे पकड़ता है? बस एक बार उसका कहीं गंध मिलता है तो बराबर वो जहाँ भी छिपा होता है उसको जाके पकड़ता है। पुलिस के बड़ा काम आता है कुत्ता, आता है ना? आपने तो ऐसी कहानियां सुनी होगी। तो कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा सब मनुष्य के काम आते हैं। तो मनुष्य और पशुओं के बीच में संबंध है या नहीं? है, बहुत गहरा संबंध है। मरीज से मिलने जाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, सभी को कभी न कभी मरीजों से मिलने अस्पताल जाना पड़ता है। जब भी हम मरीज से मिलने जाएंगे तो कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक होती है। जैसे कि मरीज से मिलने जाते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है कि हमारी वजह से मरीज को कोई कष्ट न पहुंचे। हम जाएंगे तो बच्चों को साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते चुलबुले होते हैं। हाँ, इनसे तकलीफ हो जाएगी मरीज को। दूसरी बात है, बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को आराम की और अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। तो अगर हम जाएंगे कभी मरीज से मिलने तो मरीज के पास ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है और ज़ोर ज़ोर से बोलना भी गलत है। ये काम नहीं करेंगे हम लोग। ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे नहीं, और साथ में मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। हो सके तो हमें मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर होते हैं जो मरीज को उनकी आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ देते हैं। इसलिए मरीज से देसी नुस्खे आजमाने की बात नहीं करनी चाहिए और नई डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा करना चाहिए। इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी कभी हम मरीज से मिलने जाएंगे तब भी। छात्रों, आज हम सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली जो परेशानियां होती है इसके बारे में विचार रखेंगे। देखो, हमारे देश में अगणित निजी अस्पताल है,
परंतु हमारे देश की आधी से ज़्यादा गरीब जनता सार्वजनिक अस्पतालों पर निर्भर होती है। वैसे तो निजी अस्पताल है, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे जो लोग हैं, जनता है, गरीब जनता है, ये कौन से अस्पताल में जाती है? सार्वजनिक। तो ये ऐसे जो सार्वजनिक अस्पताल है, इनकी हालत कैसी होती है? बहुत दयनीय, बहुत खराब होती है। सार्वजनिक अस्पतालों की जो हालत होती है बहुत दयनीय होती है। इन अस्पतालों के एक्सरे मशीन जो होती है ये ठिकाने पर नहीं होती। गरीब लोगों को वहाँ इलाज के स्थान पर तकलीफ ही मिलती है। कहा सार्वजनिक अस्पताल में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिल जाता है तो दवाइयाँ नहीं मिलती। ऐसे में मरीजों को महंगे दामों पर बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल के जो कर्मचारी होते हैं, इनका व्यवहार भी रोगियों के प्रति अच्छा नहीं होता, बहुत खराब होता है। ऐसे में इन अस्पतालों में मरीज का ढंग से इलाज नहीं हो पाता और इसलिए लोग जो है ऐसे सार्वजनिक अस्पतालों में जाने से डरते हैं, कतराते हैं। ऐसे हमारे देश के जो सार्वजनिक अस्पताल हैं, इनकी हालत होती है। छात्रों, हम कांजी हाउस में जो पशु रखे जाते हैं, इनके बारे में अपने विचार रखेंगे। देखो, ये जो कांजी हाउस होता है, ये सरकार द्वारा चलाया जाता है। एक केंद्र होता है, सरकार द्वारा संचालित एक केंद्र होता है। इनमें उन पशुओं को रखा जाता है जो लावारिस है, इधर उधर घूमते हैं, जो पशु खेतों में घुसकर लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे पशुओं को रखा जाता है कांजी हाउस में। जो शिकायत करता होता है तो वह इन पशुओं को पकड़ता है और कांजी हाउस में भेज देता है। जब कांजी हाउस में ऐसे पशुओं को लाया जाता है तो इनका नियम पूर्वक रिकॉर्ड रखा जाता है। जब इनका मालिक आता है इन्हें लेने के लिए पशुओं को, तो उसके मालिक से जुर्माना वसूल कर दिया जाता है और पशु को उनके हवाले कर दिया जाता है। जुर्माना वसूल करने के बाद पशु दिया जाता है उसके मालिक को। लेकिन अगर लंबे समय तक इन पशुओं को लेने के लिए कोई आता नहीं है तो ऐसे पशुओं का नीलाम कर दिया जाता है। एक बात है बड़ी, कांजी हाउस में जो पशु रखे जाते हैं, इनके खान पान का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहारों के बारे में हम विचार करेंगे। जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। हमारे जीवन में, यानी कि मनुष्य के जीवन में जानवरों का बड़ा महत्व है। प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथ ही रहे हैं। आज की बात नहीं है, प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथ ही रहे हैं। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, ये जो जानवर है मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। ये जो पालतू पशु होते किसके जैसे होते? परिवार के सदस्य जैसे। तो इन्हें हमें प्रेम से पालना चाहिए, पशुओं को।
और इनके साथ हमें सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, प्यार भरा व्यवहार रखना चाहिए। इनको उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए। साथ में इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो पशु होते हैं, मूक होते हैं, बोल नहीं पाते, अपना दुख दर्द बता नहीं सकते, तो मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ये भी हमारे प्रति सद्व्यवहार और स्नेह रखते हैं, तो इनका मतलब पालतू जानवरों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अच्छी देखभाल करनी चाहिए।